आज हम ट्रांजिट करेंगे सबसे पहले। ट्रांजिट करेंगे सबसे पहले। और आप लोगों को बहुत कुछ समझाना नहीं है क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हैं। फिर भी मैं एक बार स्लाइड्स में जाता हूँ। ट्रांजिट जुपिटर, कोई भी प्लेनेट के ट्रांजिट क्या करता है नाड़ी में या किसी भी एस्ट्रोलॉजी में, ट्रांजिट जो है वो टाइमिंग करता है। और नाड़ी में ऐसे तो हम दशा का यूज नहीं करते बीएनएन में, लेकिन दशा का भी गुरुजी ने यूज किए हैं। नाड़ी के साथ बीएनएन के साथ विंशति दशा का यूज किए हैं और बढ़िया प्रेडिक्शन उन्होंने किए हैं। हम भी वो करेंगे प्रैक्टिस जीवन में। लेकिन इस कोर्स में हम टाइमिंग के लिए पढ़ेंगे ट्रांजिट एंड प्रोग्रेशन। तो मैं ट्रांजिट से शुरू करता हूँ। ट्रांजिट में कोई भी इवेंट घटित अगर उसका प्रॉमिस है नेटल चार्ट में तो ही घटित होगा, नहीं तो नहीं घटित होगा। जुपिटर, जब जुपिटर के ऊपर आता है तो क्या होता है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट होता है, नया गुरु मिलता है, नया ज्ञान मिलता है। गुड फॉर प्रोफेशन एंड अर्निंग, व्यक्ति के प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर जब सन के ऊपर जाता है तो इंसान को प्रमोशन मिलता है। हम लोगों को बताना होता है कि देखिए मेरे जॉब में प्रमोशन कब मिलेगा। सिंपल देखिए, व्हेन जुपिटर विल ट्रांजिट अबव द सन। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, सबसे पहले ये करना मुझको चाहिए था। देखिए अभी जुपिटर जैसा है, अभी जुपिटर एरीज में है। मैं आज के दिन की आपको बात ले रहा हूँ। जुपिटर एरीज में है कि मतलब इस चार्ट में राहु के ऊपर है। तो जुपिटर का ट्रांजिट का सबसे बड़ा इफेक्ट हम देखेंगे राहु के ऊपर से। यानी राहु के साथ कौन से प्लैनेट्स कंजंक्ट है, राहु के साथ कौन से प्लैनेट जुड़े हैं वो देखेंगे। सबसे ज्यादा इफेक्ट देखेंगे जिस हाउस के ऊपर से जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है उस हाउस में कौन से प्लैनेट्स है। उसके बाद देखेंगे उसके सेवेंथ में कौन से प्लैनेट्स है। बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस देंगे जिस प्लैनेट के ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है सर उसके अभी की बाद। लगा लो, सॉरी सर अभी हम की लगा लो कुंडली। अभी की लगा दो। हाँ जी, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लगा दिया। थैंक यू सर। अभी देखिए इस चार्ट में, देखिए जुपिटर राहु के ऊपर है ना। तो जुपिटर राहु के ऊपर है, मतलब हम सबसे पहले देखेंगे राहु के ऊपर जुपिटर ट्रांजिट करता है तो क्या क्या होता है। अब ये कैसे देखते हैं, राहु के साथ कौन से प्लेनेट का कंजंक्शन है चार्ट में, उसके ऊपर से हमको प्रेडिक्शन करना है। और स्थान, काल और पात्र, ये तीन को ध्यान में रखते हुए प्रेडिक्शन करना है। क्योंकि हर एक एज में एक घटना घटित होता है जीवन में, स्टेज रहता है। एक आदमी हमारे पास आया है 20 साल के, उसके जीवन में जो घटना घटित होना चाहिए जब राहु आया जुपिटर के ऊपर, एक आदमी जो हमारे पास आया है 50 साल में, उनके सेम घटना घटित नहीं होगा। दूसरे कुछ घटनाएं घटित होंगे, ये हम समझते हैं। तो स्थान काल पत्र के हिसाब से हमको प्रेडिक्शन देना है। लेकिन राहु के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि कौन से प्लेनेट सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, मतलब कौन से प्लैनेट्स के हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ट्रांजिट में हम देंगे पहले जिस हाउस में हो रहा है उस हाउस के प्लेनेट, उसके बाद देंगे उसके सेवेंथ के हाउस के जो प्लेनेट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज राहु के सेवेंथ में अगर वीनस होता तो जुपिटर जैसे वीनस के ऊपर ही ट्रांजिट कर रहा है, वीनस के ऊपर ट्रांजिट करने से जो जो इफेक्ट आए होते वो हम बताते वीनस के कंजंक्शंस के हिसाब से। उसके बाद हम देखेंगे ट्राइन में कौन से प्लैनेट्स है, राहु के ट्राइन में कौन से प्लैनेट्स है, उनके ऊपर भी ट्रांजिट हम मानेंगे, उनके रिजल्ट्स बोलेंगे। उसके बाद हम 212 को भी बोलेंगे। ये 212 का जो फॉर्मूला है, जो साढ़े साथी में हम लोग यूज करते हैं पराशरी एस्ट्रोलॉजी में, वो नाड़ी से ही आया था। 212 का इफेक्ट हम नाड़ी से ही कंजंक्शन 212 को मानते हैं। तो इसलिए अगर कोई चार्ट हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमको देखना है कौन से प्लेनेट के ऊपर से ये ट्रांजिट हो रहा है, नंबर वन। अगर घर खाली है कोई इशू नहीं, तो उसके सेवेंथ में कौन से प्लैनेट्स है, नंबर टू। अगर उसके सेवेंथ में भी कोई प्लैनेट नहीं, तो उस घर से, जिस घर से हो रहा है ट्रांजिट, उसके ट्राइन में कौन से प्लैनेट्स है। और
उस घर से 212 में कौन से प्लैनेट्स है। ये क्रम है, इस क्रम से हमको इंपॉर्टेंस देना है प्लैनेट्स को और उसी हिसाब से हमको प्रेडिक्ट करना है। एम आई क्लियर? सपोज जुपिटर सन के ऊपर से जा रहा है तो उस समय उनके जीवन में कुछ अच्छे इवेंट्स, प्रमोशन, नेम फेम इन प्रोफेशन, गवर्नमेंट हेल्प, सपोर्ट फ्रॉम पावरफुल पीपल, मेल चाइल्ड, ये सब इनके जीवन में कुछ ना कुछ जरूर घटित होंगे, क्योंकि जुपिटर इज ट्रांजिटिंग ओवर द सन एंड इट विल डिपेंड ऑन द एज ऑफ द पर्सन एंड व्हाट कंजंक्शंस सन हैज इन दैट चार्ट। सपोज उस चार्ट में सन जो है वो जुपिटर से ही कंजंक्ट है, तो सन जुपिटर कंजंक्शन के प्रॉमिस ऐसे ही है। अब जब भी जुपिटर सन के ऊपर आया तब भी उनको जीवन में बहुत बड़ा फेम, पोजीशन प्राप्त होगी। क्लियर? और मेल चाइल्ड, हम चाइल्ड के सेक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। ये अगर सपोज इट इज कमिंग ओवर सम अदर प्लैनेट और ये सन है 7 टू दैट प्लैनेट, तो भी यस, वैसे तब भी हम that मानेंगे, होगा, यस मानेंगे मैडम, same क्रम same के है। हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा, देंगे ओवर द प्लेनेट, सेवेंथ उसके बाद देंगे सेवेंथ हाउस के प्लेनेट, उसके बाद ओके। देंगे ट्राइन के प्लेनेट, उसके बाद देंगे 212 का प्लेनेट। यही है क्रम जो आरजीराव जी का फर्स्ट फुलफिल, क्रम है। फर्स्ट सेकंड फुलफिल तो भी हम थर्ड तो कैटेगरी को जाएंगे कि तब भी नहीं जाएंगे, जाएंगे? हाँ जरूर ओके जाएंगे, ओके वो भी तो सर कनेक्टेड हो रहा है ना। तो जी फिर उनकी प्रेडिक्शन अलग हो जाएगी, जैसे सेवंथ में मान लो नहीं फर्स्ट मैडम, में, कोई अलग नहीं होगी, लेकिन प्रेडिक्शन की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। नहीं मान लो सर अगर सेवंथ में कोई और प्लेनेट है और फर्स्ट में जुपिटर तो सन है। सुनिए, फर्स्ट में जुपिटर सन है, सन के ऊपर जुपिटर जा रहा है, हाँ जी, सेवेंथ में मान लीजिए केतु है, हाँ जी, तो केतु भी जुपिटर, ये गुरुजी का सिस्टम क्या था, उनका जो बोलने का तरीका था, केतु विल गिव इट एस्पेक्ट टू द ट्रांजिटिंग जुपिटर। तो केतु देखेगा जुपिटर को, नेटल चार्ट का केतु ट्रांजिट जुपिटर को देखेगा, ये मतलब गुरुजी के कहने का सिस्टम था। आप जिस तरह से भी पढ़े, आप केतु जुपिटर को देख रहा है, जुपिटर केतु को देख रहा है, बात एक ही है, लेकिन गुरुजी के बोलने का तरीका ऐसा था कि केतु जुपिटर को देख रहा है, तो केतु उस चार्ट में जो जो कंजंक्शंस को लिए बैठा है उसके हिसाब से उसको फल मिलेगा, उसके एज, उसके प्रोफेशन, उसके सिचुएशंस, उसके चार्ट के प्रॉमिस के हिसाब से। हमें हाँ जी क्लियर? वही, हाँ जी वही सर, वही मैं पूछ रही थी, आएंगे प्रेडिक्शन भी हम, अलग ही होगी, अरे हो जाएगी। हाँ आएंगे हम, प्रैक्टिकल करेंगे, हाँ जी, प्रैक्टिकल में एक एक चीज को करेंगे, डिस्कस करेंगे, चार्ट में लेंगे, ठीक है ठीक है सर। जी। हो गया सन। मून के ऊपर अगर जुपिटर आता है तो ब्लेम होता है। अब मून के 159 में भी, 59 में भी ब्लेम हो सकता है, मून के 7 में भी ब्लेम हो सकता है। ब्लेम नहीं होगा तो ट्रैवल होगा, प्लेस चेंज होगा, ट्रांसफर होगा, सर्दी खांसी ज्यादा लगेगा, फीमेल चाइल्ड होने का चांसेस होता है, ठीक है। और और इस समय इंसान बहुत सेंटिमेंटल हो जाता है, मैं लिखना भूल गया, बहुत सेंटिमेंटल हो जाता है, ठीक है, बातों बातों में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और सोचिए, देखिए नेटल प्रॉमिस होना चाहिए, सबसे पहले स्लाइड में वही था, जुपिटर और मून इज कंजंक्ट इन योर नेटल चार्ट, यू आर ऐसे ही वेरी मच सेंटिमेंटल पर्सन। और जब भी जुपिटर आया इतना सेंटिमेंटल हो गया कि कोई अगर थोड़ा ऊपर नीचे बोल दे बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। मार्स के ऊपर आता है तो हैस्टी हो जाता है, टेक्निकल काम करता है, और बीपी टेंशन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ेंगे, सोचिए किसी के हार्ट का बीमारी है, हार्ट की बीमारी हम देखते हैं सन मार्स से, तो सन मार्स का कंजंक्शन है, या मार्स राहु हार्ट की बीमारी, सन राहु हार्ट की बीमारी, और उस समय मार्स राहु कंजंक्शन है, हार्ट की बीमारी ऐसे ही उनके प्रॉमिस्ड है। अब जुपिटर आ गया तो धड़कनें तेज हो गया, वो पल्पिटेशन होने लगा, क्या क्या होने लगा, ठीक है। और एज भी अगर साथ दे, सोचिए 35 40 के बाद का है, तो आप बोलेंगे यस, यू विल डेफिनेटली हैव सम हार्ट हेल्थ इश्यूज। अगर ये कम उम्र में होता है, 18 साल के उम्र में होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि आप कोई एक्शनेबल काम कर सकते हो, कोई आप किसी के साथ झगड़ा मारपीट कर सकते हो, मार्स रिलेटेड जो भी है ओवर एक्टिविटीज ये सब आप कर सकते हो, जिम जा सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, बॉडी ठीक कर सकते हो,
तो एज के हिसाब से एंड अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन, उस समय आपको क्या मन में आ रहा है, इंट्यूशन आपको क्या दे रहा है, उसके हिसाब से आपको प्रेडिक्शन करना है। मरकरी के ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा टाइम होता है पढ़ने के लिए। हम पूछते हैं बहुत लोग, मैंने एग्जाम दिया सीए का, कब क्लियर होगा? मैंने नीट देगा मेरा लड़का, कब क्लियर होगा? तो अगर ट्रांजिट जुपिटर मेक्स कनेक्शन विथ नेटल मरकरी, तो उस समय शिक्षा में उनको सफलता मिलती है। तो अगर आप देखें कि चार्ट में भी जुपिटर और मरकरी का कंजंक्शन है, और ट्रांजिट जो जुपिटर है वो मरकरी के ऊपर आ रहा है, तो बहुत अच्छा टाइम है। उस समय उनको जरूर कोई ना कोई डिग्री प्राप्त होगी, गारंटी है। आप लोग भी देख लीजिए, जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे या कोई अच्छी डिग्री, कोई अच्छा रिजल्ट हुआ था आपका, तो देखिएगा जुपिटर और मरकरी का कनेक्शन है। सर अभी मेरा जो जुपिटर है सर वो मरकरी के ऊपर से ही ट्रांजिट कर रहा है। यस, तो यू आर लर्निंग समथिंग। यस सर, मैंने यस, एकदम आई डिस्कवर्ड होगा ही यू। होगा। होगा ही होगा। ठीक है, सक्सेस इन एजुकेशन, न्यू नॉलेज, न्यू फ्रेंड, ये भी होता है। देखिए, अब देखिए कोई पढ़ाई छोड़ दिया, नौकरी करता है, कुछ बिजनेस करता है, तो जब भी जुपिटर, आप उसके चार्ट में देखें कि मरकरी जुपिटर है, मरकरी मून है, मरकरी मार्स है, मरकरी सैटर्न है, और आप देखें कि जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, आपको लग रहा है, इस चार्ट को देख के, प्रोमिसेस सब देख के आपको लग रहा है ही और शी मे हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अब बोल देंगे भैया अभी तुम्हारा किंतु ये सब टाइम गए, देखिएगा ठीक हो जाएगा, क्योंकि चार्ट में प्रॉमिस है और जुपिटर आ रहा है। जुपिटर ओवर द वीनस, गॉट मैरिड इफ नॉट मैरिड, मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। बाई सम प्रॉपर्टी, बिकॉज वीनस इज द कारक ऑफ प्रॉपर्टी। बेबी गर्ल हो सकता है, हम पढ़ेंगे आगे जाके चाइल्ड बर्थ में कि कौन से बच्चे होते हैं, जितना संभव है पढ़ाई करना कैमरे के अंदर, हम उतना पढ़ेंगे। लेकिन मरकरी जुपिटर ट्रांजिट ओवर द वीनस, बेबी गर्ल एंड सेलिब्रेशंस एट होम, बहुत इंपॉर्टेंट। गुरुजी के चार्ट में 503 चार्ट में आप बार बार पाएंगे घर में कोई सेलिब्रेशंस। घर में सेलिब्रेशंस तब होता है जब ट्रांजिट जुपिटर पासेस ओवर द नेटल वीनस और नेटल सन मरकरी। जुपिटर सन मरकरी के ऊपर से जाए या वीनस के ऊपर से जाए, घर में कोई ना कोई फंक्शन जरूर होता है, या तो आप कोई ना कोई फंक्शन में जाते हो। ठीक है, जुपिटर सर ओवर फीमेल सैटर्न, फीमेल चार्ट में ट्रांजिट ऑफ जुपिटर सेम होता है सेम। तो शादी हो जाती है फीमेल की भी, मेल नहीं, सेम ही है। दोनों की मैडम, सेम सेम। मार्स मार्स नहीं देखना है ना फीमेल के लिए, मार्च भी जुपिटर देखेंगे, और मार्स। मार्च में शादी अच्छा, होता है। ओके। देखिए, या शादी के लिए, वीनस। शादी, बहुत अच्छे सवाल पूछा। शादी के लिए कर्मा कारक एंड आत्मा कारक, जुपिटर एंड सैटर्न हैज टू बी कनेक्टेड विथ मार्स एंड वीनस बोथ, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैरिज। वो हम पढ़ेंगे डिटेल्स में आगे जाके, लेकिन यस, ओके चाहिए चाहिए। ओके। जुपिटर सैटर्न के ऊपर आता है तो प्रोफेशनल सक्सेस होगा ही होगा। नौकरी कब लगेगी मेरा, बहुत लोग पूछते हैं, देख लीजिए जुपिटर कब सैटर्न के ऊपर आ रहा है। न्यू जॉब, नया जॉब लगेगा, नया। जुपिटर से देखिए चार्ट में अगर जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन है, जुपिटर सैटर्न मतलब इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, ये लिख लीजिएगा, जुपिटर प्लस सैटर्न इक्वल टू इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। आप सब में चार्ट, सबके चार्ट में है, इसलिए कुछ इंडिपेंडेंट प्रोफेशन करने के लिए हम सब एक साथ हैं। तो जब भी जुपिटर सैटर्न के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, 15917 जो भी बोले, दैट विल बी द टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट योर न्यू प्रोफेशन। गुरुजी के चार्ट में पाएंगे आप कि वो इस समय के बाद इंडिपेंडेंट प्रोफेशन चालू किया। तो दैट इज द ट्रांजिट ऑफ जुपिटर ओवर नेटल सैटर्न। ये हो गया, पॉजिटिव चेंजेस होता है जीवन में, बहुत अच्छा परिवर्तन, बहुत अच्छा चेंज होता है। राहु के ऊपर जुपिटर आता है तो वो डिजीज दिखाता है, होगा ही होगा। राहु के ऊपर जुपिटर आया, ऐसा नहीं हो सकता व्यक्ति को प्रॉब्लम्स, डेंजर, एगोनी, इल्यूशन, पेन, सफरिंग्स नहीं हुआ हो। दिस इज द कार्मिक टाइम, ये लेना ही होगा। केतु के ऊपर आता है तो बहुत स्पिरिचुअल हो जाता है इंसान, रिजेक्शन होता है मेटेरियल वर्ल्ड से,
मेंटल डिप्रेशन में भी चला जाता है और इमोबिलिटी भी होता है। इमोबिलिटी का कारक है केतु। केतु एक जगह में बांध के रखता है। केतु नहीं चाहता कि आप बहुत भाग दौड़ करें। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर है ऐसे ही, जुपिटर केतु सैटर्न केतु है, बैठे बैठे लोगों को बताना है। अब जब भी सैटर्न केतु आ जाएगा, जुपिटर आ जाएगा, तब भी प्रोफेशन में आपके बहुत अच्छा फल मिलेगा। सर मेरे नेटल राहु पे जुपिटर का ट्रांजिट है। अभी हाँ जी सर। मेरे भी सर। टेक केयर ऑफ सर योर मेरे सेल्फ, भी है। सर टेक बहुत केयर ऑफ योर सेल्फ। वो पता नहीं सर चलता एक बार, सर, बैठे बैठे अभी सर ठीक एक है बार तो वो सुबह क्या हो जाएगा। नेटल राहु शरीर पे सर एक बार जाइएगा, जहाँ वो जाएंगे। वाले स्क्रीन पे, बिकॉज हम यस लोग यस सबका यस, है। हाँ हाँ बोलिए। सर, एरीज लगन है और आप नेटल एरीज राहु के में। ऊपर जुपिटर आता है तो कभी कभी इंसान को लाइफ डेंजरिंग इवेंट भी देता है। बस सही बात है। मैं इस कोर्स में सब कुछ पढ़ा दूंगा, लेकिन डेथ के लिए एक फॉर्मूले दे दूंगा बस, उसका डिस्कशन नहीं करूंगा। गुरुजी का मना है सर डेथ ने सर ही लाइफ, डिस्कशन करने के लिए। और आप लोगों को भी बताऊंगा, प्लीज वो चीज अपने अपने आप के चार्ट में, अपने बच्चों के घर वालों के चार्ट में मत लगाइएगा। उससे आपका रात की नींद खराब हो जाएगी, मन खराब हो जाएगा। हाँ जितना जी दिन भी जिएंगे उतना दिन भी जीने का मजा नहीं आएगा। ऐसा सही मत बात। कीजिएगा, गुरुजी का मना है। लेकिन फॉर्मूला बहुत सिंपल है, व्हेन द पर्सन विल गेट डेथ। हम पढ़ेंगे जाके, बोलिए। हाँ सर नहीं सर जुपिटर वो राहु, जी मैम बताइए, जी मैम आप बताइए। हाँ सॉरी सर, सर वो ट्रांजिट के ही है दोनों, जुपिटर और राहु फर्स्ट एरीज में ही है सर, लगन में ही आ रहे हैं मेरे। दोनों दोनों राहु भी राहु के ऊपर है, जुपिटर भी राहु के ऊपर है। अच्छा टाइम नहीं है, ध्यान दीजिएगा बहुत नहीं अपने सर, हेल्थ सर के, प्लीज अपने वो वेल्थ के। चार्ट निकालना है एक बार। सर नाइन्थ में तो राहु है, लेकिन वो दोनों ट्रांजिट के ही लगन में आ रहे हैं सर। वो मैं नहीं जानता। राहु आपके लगन, आपका लगन मुझको नहीं चाहिए। राहु, एरीज। राहु एरीज में है अभी, ट्रांजिट दोनों का ही, राहु जुपिटर दोनों का ही नेटल राहु के ऊपर से हो रहा है। सिंपल। ओके। तो राहु का सर ट्रांजिट मेरा भी राहु के सेम हो ऊपर, रहा है। जुपिटर सभी का सेम हो रहा है, क्योंकि राहु जुपिटर एक ही हाउस में है, एक ही राशि में है अभी। तो अगर वो जिन जिन के चार्ट में राहु से कनेक्टेड है, उनके हेल्थ, उनके वेल्थ दोनों को प्रॉब्लम है, ध्यान देना पड़ेगा। सर ठीक यहाँ है, पे मेरे दो क्वेश्चन है सर, जी दो पूछिए, क्वेश्चन है सर। पूछिए। पहला तो सर लाइफ डेंजर, मतलब ये मेरे साथ दो तीन बार पहले हो चुका है। हम्म। मेरे पैर के ऊपर से सांप चले गए हैं, या सांपों से मुझे डर नहीं लगा टच। बट इस बार पहले बार परसों की बात है कि मेरे पैर के ऊपर से सांप गया और मुझे डर लगा इस बार। तो वॉज इट दैट लाइफ डेंजर जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन ओनली एक्टिंग यस, सर? यस एक्टिंग। सेकंड चीज सर, मेंटल राहु इज एगोनी वाली सर्पेंट, बात तो बिल्कुल। राहु हाँ इज मेंटल सर्पेंट। एगोनी, हम्म। ओके दैट्स वाई, वही मेरा डाउट था सर। मेंटल हम्म। एगोनी वाली बात भी सही है, बट सर एट द सेम पॉइंट हम्म। मेरे जुपिटर अभी नेटल जुपिटर को भी वो कर रहे हैं सर, फ्रॉम हिज फिफ्थ, मतलब बच वहां गए, पर सर ट्राइन, अच्छा है, वहां बच पर गए, ट्राइन की दृष्टि है। बच और गए दोनों जगह सर दृष्टि। ट्राइन की दृष्टि है, हाँ, राहु पे भी और हम जुपिटर उसको पे भी दृष्टि नहीं ट्रांजिटिंग की। ट्रांजिट में ट्राइन में कनेक्शन हो रहा है, ऐसा ना? जी हाँ जी सर, सॉरी, मतलब ट्रांजिट में ट्रांजिट में कनेक्शन ट्राइन में कनेक्शन कनेक्शन हो रहा है। कनेक्शन हो रहा है, तो अच्छा है, बच गए। जुपिटर हेल्प कर अच्छा दिया। तो, अच्छा तो वो जुपिटर, जुपिटर का पॉजिटिव, जुपिटर लेकिन राहु के उस नेगेटिव को थोड़ा सा उस रोका। जुपिटर के ऊपर भी राहु का ट्रांजिट चल रहा है। हाँ दैट इज यस सर, ऑल्सो नॉट गुड, वेरी बैड। आपका मतलब हेल्थ, सर आपका सबसे, वेल्थ, मान सम्मान सबका ख्याल रखिएगा। इस दिस टाइम इज नॉट गुड फॉर यू। ओके। उस हिसाब से, एट दैट पॉइंट ऑफ अच्छा व्यू, हो सकता है और भी ट्रांजिट है जो अच्छा है, ये ट्रांजिट तो अच्छा सर नहीं इस लग बीच रहा। में, इस बीच में जैसे मुझे सर बहुत बार रेगुलर वोमिटिंग, खाना नहीं पचने की प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यू टू दिस ओनली सर? दिस ओनली, यस, दिस ओनली, दिस ओनली। गॉट इट सर, ठीक है सर। मैडम, So which is more dangerous? It is transiting over natal Rahu plus Jupiter is more dangerous than only Rahu is dangerous. अगर नहीं, जुपिटर इज नॉट डेंजरस। जुपिटर राहु के ऊपर जाता है तो शरीर खराब होगा, राहु नहीं भी और जुपिटर के ऊपर आता है तो भी डिजीज होगा। बात नहीं समझ मैं में? नहीं बोलती हूँ। अगर अभी ये प्रेजेंटली अभी राहु इज ट्रांजिटिंग ओवर जुपिटर प्लस नेटल राहु हम्म। दोनों है तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। नहीं, अगर उनके नेटल, देखिए, उनके चार्ट में तब तो जुपिटर राहु का कंजंक्शन ऐसे ही है। हाँ तो जब भी तो राहु जुपिटर आएगा, जब भी राहु आएगा,
कहीं ना कहीं ट्राइन में 1/7 में, वो साल इनका तबीयत के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा, वो साल इनकी ओवरऑल ओवरऑल हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ओके। ट्रबल देगा कोई ना कोई, है ना। 12th भी ले लेंगे हम लोग, वेल्थ, 12th भी लेंगे यहाँ पे अगर, बिकॉज ऑफ हाँ थोड़ा बहुत Well, वेल्थ भी लेंगे, राहु आता है ना तो वेल्थ भी लेके जाता है, ओके क्योंकि मेंटल इल्यूशन हो जाता है ना, गलत जगह में इंसान पैसा लगा देता है। बहुत ओके बिजनेसमैन को देखेंगे आप, राहु आया जुपिटर के ऊपर, गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया। ओके। बिकॉज जुपिटर इज और धन। कोई- और ये बिल्कुल डिग्री सही कर रहे हो सर। पराशरी एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को ही धन का कारक माना गया। हाँ हम नारी में वीनस को लेते हैं, राइट, तो जुपिटर इज वेल्थ ऑल्सो।